हम खाना क्यों खाते हैं? अपना पेट भरने के लिए, जीवित रहने के लिए, स्वाद लेने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, या फिर अपनी चेतना को भी शुद्ध करने के लिए। हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और अगर अभी आप लोगों ने इस वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया है तो एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। तो ऑलमोस्ट दुनिया में हर कोई अपना पेट भरने के लिए या जीवित रहने के लिए खाता है। ऑफ कोर्स हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें खाना भी खाने को मतलब नसीब नहीं होता है। बट हाँ, ज़्यादातर लोग जिन्हें खाना मिलता है वो अपना पेट भरने के लिए या जीवित रहने के लिए खाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वाद के लिए खाना खाते हैं, और फिर उससे कम लोग होते हैं जो हेल्दी रहने के लिए, अपने हेल्थ के लिए खाना खाते हैं। और चेतना को अपनी शुद्ध रखने के लिए खाना, ये तो 99.99% लोगों को पता ही नहीं है कि हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी भोजन खाते हैं, उसका हमारी चेतना पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। आज का वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मुझे कुछ टाइम पहले जो एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मुझे उससे मिली है। तो लाइक अभी कुछ टाइम पहले हम भारत गए थे वैकेशन पे, तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से मिले। तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को जब पता चला कि हम अनियन गार्लिक छोड़ चुके हैं और हम अपनी लाइफ को एकदम सात्विक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्व लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे जब बातें हो रही थी तो उन्होंने हमसे कहा कि ये जो अनियन गार्लिक छोड़ना है, इसमें कोई मतलब कुछ रखा नहीं है, इस सब का कोई मतलब नहीं है, मतलब इन सब को खाने से भी हमें मतलब कोई असर नहीं होता है, खाना तो क्या है, बस खाओ और मतलब निकाल दो, उनका ये कहना था। और ये नॉनवेज वगैरह खाना या फिर किसी भी तरह का तामसिक फूड खाना, इन सब को खाने से हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। मतलब खाना जो है वो सिर्फ खाने के लिए बना हुआ है, पेट में जाता है और वो बाहर निकल जाता है, उनका ये कहना था। और उनकी मेंटालिटी देख कर हम तो दंग रह गए थे। और ऑब्वियसली आपको भी लग रहा होगा कि किस व्यक्ति से हम ऐसे मिले थे और कौन है ऐसा जो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी, बट यस, इस तरह की बातें जब हुई तो मुझे उस टाइम पे नहीं लगा कि उन व्यक्ति को, उन इंसान को मैं समझा सकती हूँ कुछ। बट यस, उन बातों ने, उस इंसिडेंट ने मुझे आज का ये वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन दी। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि फॉरगेट अबाउट तामसिक फूड, नॉन-वेज, अनियन गार्लिक, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस फूड। अगर हम वेजिटेरियन भी खाते हैं, अगर हम एक सात्विक खाना भी खाते हैं, बट अगर हमने उसे सही चेतना से, सही कॉन्शियसनेस से नहीं बनाया है, तो भी उसका असर, उस सात्विक खाने का, उस वेजिटेरियन खाने का जो असर है वो हमें पूरी तरह से, उसका जो अच्छा असर है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। तो जी हाँ, चेतना को शुद्ध रखने का जो काम है उसकी शुरुआत होती है कुकिंग से। ऑब्वियसली में बहुत सारी प्रैक्टिसेस और भी करनी होती है, बट कुकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने अपने पहले के भी कुछ वीडियोस में ये बात बोली है कि जैसे कि हमें रोज़ प्रसादम खाना चाहिए, यानी कि वो खाना खाना चाहिए जो भोग हमने भगवान को लगाया है, जो भोजन हमने भगवान को अर्पित किया है, हमें वो वैसा खाना खाना चाहिए। और जब भी हम भोजन बनाते हैं, जब भी हम भोग बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल सत्व होनी चाहिए। तो अगर खाना बनाते समय हम किसी भी तरह से स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, अगर किसी को सोचकर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी के बारे में हम बुरा सोच रहे हैं, या फिर अगर खुश भी हैं, तो हम खाना बनाते समय जो कुछ भी सोचते हैं वो सारी बातें, वो सारी सोच, वो सारा कॉन्शियसनेस उस खाने में चला जाता है, उस खाने में ट्रांसफ़र हो जाता है। और आप खुद सोचिए कि अगर हमने किसी भी गलत थॉट से, किसी के बारे में गलत सोच कर अगर खाना बनाया है और उसे जब हम खाएंगे, तो हमारी जो चेतना है, जो ऑलरेडी थोड़ी अशुद्ध है, वो इस तरह का अशुद्ध खाना खाकर और भी अशुद्ध होती जाती है। और सोचिए कि इस तरह का जो खाना है वो सिर्फ हम नहीं खा रहे हैं, बल्कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिला रहे हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम कभी किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो हम उन्हें भी इस तरह का खाना खिलाते हैं।
तो आप खुद सोचिए कि इस तरह से अगर हम खाना प्रिपेयर करते हैं तो भले ही खाना जो है वो बाहर से तो टेस्टी दिख रहा होगा, और शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैंने, अरे वाह, मैंने बहुत अच्छा वेजिटेरियन खाना बनाया है, बहुत सारे हेल्दी हेल्दी फूड्स यूज़ किए हैं, इसमें वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, तो आपको लगेगा कि वाह ये कितना हेल्दी खाना है। बट अगर आपने उसे सही कॉन्शियसनेस से नहीं बनाया है तो वो खाना क्या वाकई में हेल्दी है? जी नहीं, वो खाना हमारे चेतना के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और साथ ही आप खुद सोचिए कि अगर कभी आप प्रसाद बनाते हैं, जब कभी तीज त्योहार में हम प्रसाद बनाते हैं, तो उस दिन हम कितनी अच्छी चेतना से प्रसाद बना रहे होते हैं, राइट? उस दिन हम कितने खुश होते हैं कि आज तीज त्योहार है, आज हमें भगवान जी को ये भोग अर्पित करना है। तो ये सोचकर जब हम खाना बना रहे होते हैं, उस दिन प्रसाद बना रहे होते हैं, तो वो प्रसादम भगवान को भोग लगाने के बाद वो उसका असर, उसका टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा रहता है, उस दिन हम शायद फील करते होंगे। लाइक आप खुद सोचिए कि जिस भी दिन, दिवाली, दशहरा के दिन आपने भगवान जी को भोग लगाने के लिए खाना बनाया हो, तो उस दिन आपको वो भोजन करके, आपको वो प्रसादम खाकर कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है, कितना ज़्यादा आप खुश फील करते हो, राइट? जब कभी हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में भोग पाते हैं, तो उस दिन उस भोग को पाकर हम कितना खुश होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं ना कि अरे यार, ये मंदिर का खाना हमेशा इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे पहली बात, वो भोग जो है वो भगवान को अर्पित किया गया है। और दूसरी बात कि जब उस भोग को तैयार किया जा रहा था तो उन सब ने यही सोचकर तैयार किया कि आज इसे जितने भी लोग खाएं, इस भोग को जितने भी लोग इस प्रसादम को पाएं, वो सब बहुत खुश हों। और तीसरी बात ये कि उसे बिल्कुल शुद्ध चेतना से बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि एक दिन या 2 दिन हम प्रसादम जब बनाकर खाते हैं तो हमें इतना अच्छा फील होता है। तो सोचिए अगर हम रोज़ भगवान जी को भोग अर्पित करें और उसे ही खाएं, तो सोचिए हमारी चेतना कितनी शुद्ध होती जाएगी। और मैं कहूँगी कि ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ कुकिंग से ही नहीं, बल्कि कुकिंग के पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम मार्केट जाते हैं या सब्जी मंडी जाते हैं वेजिटेबल्स लेने के लिए या किसी भी तरह का फूड लेने के लिए, तो चेतना को शुद्ध करने का जो प्रोसेस है वो तब से ही स्टार्ट हो जाता है। लाइक अभी जब हम भारत गए थे तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो जब सब्जी मंडी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं सब्जियाँ लाने के लिए या किसी भी तरह का फूड लाने के लिए, तो वो फ्रेश वेजिटेबल्स देखकर या फिर फ्रेश फ्रूट्स देखकर बहुत सारा वो घर ले आते हैं, और उसके बाद घर में उसे कितने टाइम तक रखते हैं, और उसके बाद वो कभी सड़ गल जाता है तो उसे फिर फेंक देते हैं, बिना किसी बिना रिग्रेट किए उसे फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई करता है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से खाने के प्रति, भोजन के प्रति जो हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसे शो नहीं करता है। तो मैं भोजन के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड के बारे में आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि इसके लिए मेरा एक और अलग से वीडियो आएगा। बट जी हाँ, दिस इज़ हाउ कि हमें इस तरह से कुकिंग करनी चाहिए। अपनी चेतना को हमेशा शुद्ध रख के खाना बनाना चाहिए, सब्जियां लानी चाहिए, और उसी तरीके से ही हमें उसे परोसना भी चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपना चेतना को शुद्ध रख के हम उसे खाना बनाएंगे और उससे जब हम खाएंगे तो हमारी चेतना और भी शुद्ध होती जाएगी, और हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छे से सात्विक कर पाएंगे, और इसी तरह से हम और अच्छे से भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कैसा लगता है आपको वीडियो, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे मेरे आने वाले वीडियोस को मैं किस तरह से प्रेजेंट करूँ आपके सामने। तो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प करेगा, और साथ ही मुझे इंस्पायर करेगा इस तरह से वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।